Class 7, Chapter 4, History. Next mention of Tamil. In 1398, the Tamil Langan and Tamil invaded India and they reached Delhi without much resistance. यहाँ पर बताया गया तैमूर लंग ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के साथ मिलकर 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को बुरी तरह से में लूटपाट मचाकर वो वापस फिर चला गया। रास्ते में पड़ने वाले जो भी शहर थे दिल्ली में के बाद मेरठ, हरिद्वार, नगरकोट और जम्मू सब में भी उसने भारी लूटपाट और लोगों को भी मारा था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है द सैयद डायनेस्टी। द सैयद डायनेस्टी के संस्थापक यानी कि जिसने इसे खिज खां थे इसके संस्थापक तैमूर डायड उसके हाउ ही लेफ्ट द डिप्टी खिज खां टू रूल ओवर द मुल्तान, लाहौर एंड Dipalpur. Tamil died in 1405. The Tughlaq kingdom somewhat managed to continue till the 1430. The Khiz Khan occupied Delhi. मोहम्मद ये तुगलक के बाद मरने के बाद खिज खान ने सत्ता को हथिया लिया और उसके बाद दिल्ली की सत्ता पर उसने राज किया। एंड नेक्स्ट हमारा है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी देखा जाए तो 1451 से लेकर 1526 के बीच में लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। उसने 1451 इसमें बहलोल लोधी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर वो बैठा था। ये पहला ऐसा शख्स था जिसने अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में की थी। सिकंदर लोधी 1489 to 1570 he suppressed the rebellious chief. The Sikandar was the greatest of the Lodi king. He moved the capital from Delhi to Agra. लोधी वंश में से एक सफल योद्धा के रूप में सिकंदर लोधी का नाम देखा जाता है, जिसने राजधानी दिल्ली को उठाकर यहाँ से आगरा में शिफ्ट करा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ये इब्राहिम लोधी 1517 to 1526। यहाँ पर इब्राहिम लोधी के बारे में बताया गया है जिसका पानीपत में बाबर के साथ लड़ाई होती है। ऐसा कहा जाता है कि बाबर को आक्रमण इसके ही पंजाब के शासक दौलत खां जो थे, जो इब्राहिम लोधी के चाचा थे, उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। जिसके बीच में 1526 में बाबर और तैमूर इसके बीच में युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया और इस तरह से मुगल वंश का स्थापना भारत में हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सुल्तान एंड हाई ऑफिसर्स। हम इसमें देखते हैं कि जो सुल्तान था वो सरपरी था, उसके अंदर में ही सारा चीज़ थे। उसकी मदद करने के लिए बहुत सारे मंत्री थे, वजीर जिसे चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, जो उसके हर काम को पूरा करने में उसकी सहायता करते थे। द आर्मी किसी भी राज्य जैसे देश को चलाने के लिए बहुत बड़े आर्मी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी और जिसके रख रखाव के लिए भारी खर्च किए जाते थे। जस्टिस डिस्प्यूट बिटवीन द मुस्लिम सॉल्व बाय द इस्लामिक लॉ कॉल्ड शरीयत। इट वाज यूजुअली एडमिनिस्ट्रेड बाय काजी। जो आपस में डिस्प्यूट होते थे उन्हें सुलझाने के लिए जो काजी होते थे जो एज जज वो इन डिस्प्यूट को सुलझाते थे। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि एक देश के अंदर बहुत सारे राज्य के अंदर शहर के अंदर बहुत छोटे छोटे गांव बटे हुए, उस तरह उस समय भी छोटे छोटे गांव बटे होते जिन्हें उसको उनके यूनिट बाय यूनिट उनको बांटा जाता था। इकोनॉमिक कंडीशंस, द मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज द रेवेन्यू कलेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो इकोनॉमिक्स जो चलती थी वहाँ पर जो एग्रीकल्चर पे जो टैक्स था उससे चलती थी। वेबिंग ऑफ वुलन, सिल्क, क्लॉथ, ज्वेलरी मेकिंग, मेटल वर्क, स्टोन वर्क, सम अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ जो सिल्क वर्क होता था, ज्वेलरी मेकिंग, इससे भी टैक्स के रूप में पैसे वसूले जाते थे। इंडिया हैड अ कमर्शियल रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया। भारत का व्यापारिक संबंध उस समय सेंट्रल और वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड चाइना, बंगाल वाज द की पोर्ट ट्रेड विद चाइना एंड ईस्ट इंडिया के साथ था। नेक्स्ट हमारा जो है द नोबल एंड द इक्ता सिस्टम। द पावर ऑफ नोबल वर इंक्रीज टू द ग्रेटर एक्सटेंट इन द कोर्ट ऑफ द सुल्तान। दिस नोबल्स ओरिजिनली हेल्ड फ्रॉम अफगानिस्तान। राजा के जो बादशाह के दरबार में जो लोग थे नोबल्स जो थे अफगानिस्तान से होते थे और अफगानिस्तान और टर्की के होते थे। मोस्ट ऑफ द प्रोविजनल गवर्नर जो ज़्यादातर
राज्यों के गवर्नर होते थे। इसके साथ साथ वो हाई रैंक पोस्ट पे भी इनको रखा जाता था। इंस्टेड ऑफ पेइंग सैलरी ऑन द ऑफिसर इन द कैश, इसके साथ इनके साथ इनको एक नगद मुफ्त राशि भी उपलब्ध कराई जाती थी। एकता सिस्टम के बारे में हम यही कह सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत में जो अनेक प्रांतों को बटा हुआ था, जिसे एकता या सूबा कहा जाता था। डेट्स इट, चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो रहा है।